Aim right, achieve big at KR Mangalam University. इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के पुणे से। पुणे में दो गुटों में विवाद के बाद जबरदस्त तनाव है। धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ की गई है। बताया जा रहा है कि आपत्तिजनक व्हाट्सएप स्टेटस को लेकर विवाद हुआ। विवाद के बाद पुणे की डोंड में आगजनी हो गई। पुणे पुलिस ने आपत्तिजनक स्टेटस लगाने वाले को हिरासत में ले लिया है। हमारे सहयोगी दिनेश मौर्य इस खबर पर जुड़ गए हैं। हम उनसे भी इस पूरे मामले पर जानकारी लेंगे। चलिए दिनेश जुड़ गए। दिनेश, ये जो तस्वीरें दिखाई दे रही है, आगजनी हो रही है, किस तरीके की ये विवादित तस्वीर थी? क्यों ये कम्युनल टेंशन हुई? देखिए, दरअसल कुछ दिन पहले इसी इलाके में एक बड़े महापुरुष की मूर्ति है, उस मूर्ति की अवहेलना की गई थी। तभी से इस पूरे इलाके में तनाव का माहौल था। कल एक राजनीतिक दल द्वारा इसी इलाके में एक जनसभा भी ली गई, उसमें बड़ी संख्या में भीड़ आई थी, लेकिन सभा के बाद सब कुछ शांत था। लेकिन आज सुबह एक वर्ग विशेष के युवक द्वारा एक आपत्तिजनक व्हाट्सएप स्टेटस रखा गया, और यह स्टेटस महाराष्ट्र का नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की घटना से जुड़ा हुआ एक आपत्तिजनक पोस्ट था। इस पोस्ट की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तत्काल इस युवक को हिरासत में ले लिया, लेकिन तब तक यह पोस्ट वायरल हो चुका था, और उसी पोस्ट के वायरल होने के बाद उस इलाके में रहने वाले लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। इस आरोपी युवक जो है उसके घर पर एक तरह से धावा बोल दिया गया, और जिस इलाके में वो रहता था वहां कुछ तोड़फोड़ की घटना करने का प्रयास किया गया। एक धार्मिक स्थल पर भी जो है वहां पर भी ये लोग पहुंचे थे। फिलहाल पुलिस की तमाम टीमें वहां पर मौजूद है। जिन जगहों पर आगजनी की गई थी, उन दिनेश, एक जानकारी आप और दें कि क्या ये सब कुछ एक साजिश के तहत किया गया, प्री प्लान्ड लग रहा है क्या पूरा पैटर्न की इस तरीके की तस्वीर डालेंगे, माहौल भड़केगा, आगजनी होगी, पथराव होगा, क्या सब कुछ सोच समझ के किया गया था? देखिए, केस अभी फिलहाल एकदम प्राइमरी स्टेज में, इसीलिए साजिश की बात को लेकर फिलहाल पुलिस का कहना है कि वो जांच करेंगे, तभी साजिश का कोई एंगल नजर आ पाएगा। लेकिन एक पैटर्न जरूर नजर आ रहा है कि पहले एक बड़े महापुरुष की मूर्ति की अवहेलना होना, उसके बाद आज सुबह एक पोस्ट होना, आपत्तिजनक पोस्ट किया जाना, और उसके बाद इस तरह से पूरी ये हिंसा होती है। तो कहीं ना कहीं यह एंगल हो सकता है, लेकिन फिलहाल इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, चूंकि पूरे इस इलाके में अभी भी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। तमाम बड़े अधिकारी पहुंच चुके हैं और आगे जांच की जा रही है कि आखिर इस पोस्ट का सोर्स क्या और किस इरादे से ये पोस्ट वायरल बिल्कुल ठीक। दिनेश, आप बने रहे हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर दर्शकों को बता दें और ये दो तस्वीरें दिखा दें। महाराष्ट्र के पुणे में दो गुटों में विवाद के बाद जबरदस्त तनाव है। धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ की गई। बताया ये जा रहा है कि आपत्तिजनक व्हाट्सएप स्टेटस को लेकर यह विवाद शुरू हुआ, और विवाद के बाद पुणे का ये डोंड इलाका जहां पर आगजनी हुई। पुणे पुलिस ने आपत्तिजनक स्टेटस लगाने वाले को हिरासत में ले लिया है और आगे की पूछताछ भी की जा रही है। लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी दिनेश मौर्य ये जानकारी दे रहे हैं कि पहले तो एक महापुरुष की मूर्ति के साथ बदसलूकी की गई, और उसके बाद ऐसी तस्वीर को पोस्ट कर देना माहौल को खराब करने की साजिश जैसा नजर आ रहा है। फिलहाल प्राइमरी फेज तो यही हम कह सकते हैं, लेकिन किस तरीके के से इस पूरे हंगामे को शांत कराया जा सका है, उस पर हम थोड़ा और दिनेश से जानकारी ले लेते हैं। दिनेश, ये जो हम दूसरी तस्वीर देख रहे हैं, पथराव किया जाना और फिर आगजनी की तस्वीर भी सामने आना, पूरा सिलसिलेवार तरीके से घटनाक्रम एक बार फिर से हमारे दर्शकों को समझाएं। देखिए, 3 दिन पहले एक बड़े महापुरुष की मूर्ति थी, उस मूर्ति के साथ बदसलूकी की गई। तभी से ही जो लोग इस इलाके में रहते थे वो काफी ज्यादा नाराज थे। कल सत्ताधारी पार्टी के एक विधायक की बाकायदा वहां पर जनसभा हुई। इस जनसभा में बड़े पैमाने पर लोग भी इकट्ठा हुए, पुलिस बंदोबस्त भी था, लेकिन जनसभा के बाद सब कुछ सामान्य था, कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। लेकिन अचानक आज सुबह एक युवक जो उसी इलाके में रहता है वो एक आपत्तिजनक स्टेटस व्हाट्सएप पर रखता है और एक तरह से चुनौती देने का प्रयास करता है, और इसी के बाद पुलिस चूंकि काफी अलर्ट थी और उन्हें लग भी ये रहा था कि शायद ऐसी कोई अप्रिय घटना हो सकती है, करने का प्रयास किया जा सकता है, और इसीलिए स्टेटस की जानकारी मिलते ही तत्काल जो स्थानीय पुलिस थी वो इस युवक के घर पर पहुंचती है, उसे हिरासत में ले लिया जाता है, पूछताछ भी शुरू होती है। लेकिन तब तक यह जो पोस्ट था वो बड़े पैमाने पर उस पूरे यवत इलाके में वायरल हो चुका था। बड़ी संख्या में युवक जो है वो हाथों में झंडे लेकर उस पूरे इलाके में घुस जाते हैं और वहां पर
जो आपत्तिजनक स्टेटस रखने वाला युवक है उसके घर पर पहुंचते हैं, वहां तोड़फोड़ होती है, एक गाड़ी को आग लगा दी जाती है, साथ ही में टायर जलाए जाते हैं। वहां एक धार्मिक स्थल है, वहां पर भी वो जाते हैं और वहां पर भी कुछ तरह का हंगामा होता है। लेकिन एक अच्छी चीज आपको बता दूं, ये पूरे विवाद के दौरान पुलिस तो जरूर एक्टिव थी, लेकिन उस इलाके में रहने वाले दोनों वर्गों के जो वरिष्ठ नागरिक है उन्होंने किसी तरह से हालात को कंट्रोल किया। अब पुलिस की टीम बहुत जरूरी है ये कि जब तक खुद दो कम्युनिटी आपस में लड़ना नहीं चाहेगी, फिर चाहे कितनी साजिशें हो जाए उन्हें लड़ाया नहीं जा सकता। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए दिनेश।